एसके टेस्ट सीरीज में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जो पीडीएफ दिया गया है क्विज का, उसका आंसर इस वीडियो के माध्यम से आपको भेजा जा रहा है और अपना आंसर आप मिलान करेंगे। पहला क्वेश्चन है, ऊष्मा का संचरण की विधि क्या है? चालन, संवहन, विकिरण, उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन है, ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं? आंसर क्या होगा इसका? चालन। 3 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा विकिरण। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं वह कौन से हैं भाई? तो वो है विकिरण। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे देखते हैं। चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा अधिक होती है। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है? इसमें हो जाएगा समुद्र का पानी। साथ में है, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? संवहन। थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय रोका जा सकता है किस विधि के द्वारा? तीनों विधि के द्वारा, अर्थात डॉग ऑप्शन होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी ऊष्मा क्या कहलाती है? विशिष्ट ऊष्मा। निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? आंसर क्या हो जाएगा? जल। जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है उसे क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। किसी ठोस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को उसके गलनांक पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को कहते हैं ठोस के गलन की गुप्त ऊष्मा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे, बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान क्या होता है? 80 कैलोरी पर ग्राम। 14, वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है 536 कैलोरी पर ग्राम। 15, ऊष्मा गति के प्रथम नियम से संरक्षित होता है ऊर्जा। 16 नंबर, 1 किलो जल का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 80 डिग्री सेल्सियस करने के लिए आवश्यक ऊष्मा क्या होगी? 50 कैलोरी। ठीक है। चलिए इस प्रश्न को हम लोग थोड़ा सा डीपली कर लेते हैं। न्यूमेरिकल है, इसको हल कर रहे हैं। अब जानते हैं कि Q बराबर, अर्थात ऊष्मा Q बराबर, ठीक है, m/s थीटा, जहाँ पर m जो होगा द्रव्यमान होगा, s जो होगा विशिष्ट ऊष्मा होगी और थीटा जो होगा तापांतर होगा। अर्थात द्रव्यमान 1, जल की विशिष्ट ऊष्मा कैलोरी में 1 गुणे तापांतर 50 डिग्री, अर्थात मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना हो जाएगा? 50 कैलोरी। क्लियर है? चलिए आगे हम लोग प्रश्न को देखेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत अर्थात इंडिया
राज्यों का एक संघ है। राज्यों का एक संघ है। फिर से सुनिए, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है? आंसर क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, अनुच्छेद 1 में कहा गया है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो राज्यों का संघ कहा गया है। 19 नंबर, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो 5 से 11। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, नौकरियों तथा, ठीक है, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 16। संविधान के किस धारा के तहत छुआछूत को समाप्त किया गया है? अनुच्छेद 17। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? बात वही हुआ, छुआछूत, यानी कौन सा है? अनुच्छेद 17। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? 19 का 1 में। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण में संबंधित है? आंसर क्या हो जाएगा आपका? 24। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? अनुच्छेद 29। आगे, भारत के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है? फिर से सुनिए, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? आंसर हो जाएगा 36 से 51। 36 से 51। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आंसर हो जाएगा इसका अनुच्छेद 39। अगला क्वेश्चन, आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है? प्रथम नियम। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, रुद्धोष्म परिवर्तन में ऊष्मा अपरिवर्तित रहती है। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखेंगे, थर्मामीटरों में आमतौर पर पारद का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें उच्च चालकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा 2 पतली कमीजें हमें अधिक गर्म क्यों रख सकती है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 कमीजों के बीच वायु की परतरोधी के माध्यम के रूप में काम करती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए 32वां क्वेश्चन नहीं है, ये 31 का ही ऑप्शन दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक होती है? अर्थात क्या हो जाएगा हम लोग का? जल आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन को देखते हैं भाई। प्रेशर कुकर में भोजन तेजी से पकता है क्योंकि वायु दाब में वृद्धि, अर्थात क्या होगा? क्वथनांक को बढ़ा देती है। ऑप्शन नंबर डी। वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में प्रवाहित होती है। ऑप्शन नंबर बी। आगे हम लोग देखेंगे,
पिंड के ताप की परिभाषा ऊष्मा गति के शून्यवा नियम से मिलती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। किसी पिंड की ऊष्माधारिता पिंड का द्रव्यमान गुणे पिंड के द्रव्य की विशिष्ट ऊष्मा धारिता होती है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। आगे, यदि वातावरण के दाब में वृद्धि कर दी जाए तो भाप की गुप्त ऊष्मा, ठीक है, तो भाप की गुप्त ऊष्मा कम होती है, कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। पानी के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, पानी के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 536 कैलोरी होती है, ऑप्शन नंबर सी। यदि किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा अनंत है तब इसका तात्पर्य है कि ऊष्मा अंदर क्षेत्र अथवा बाहर क्षेत्र से ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे देखेंगे, हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य, ठीक है, किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आद्य शिव। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है, हड़प्पा सभ्यता की प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता, ऑप्शन नंबर सी। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? आंसर क्या होगा? चेनाब, चेनाब। ठीक है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो आंसर क्या हो जाएगा? लाल। रंगपुर कहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी? सौराष्ट्र में, सी ऑप्शन। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? आंसर होगा सी, ग्रिड पद्धति। ठीक है, आगे, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? ए ऑप्शन, सिंडन। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल है मुडिगाक, सुरतोगोई, देहमोरासी, घुडई, इनमें से सभी, अर्थात इसका आंसर होगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिवमुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? देखिए, यहाँ आप ऑप्शन सुधार लेंगे। यहाँ पे टोटल होगा, यानी कि व्याघ्र एवं हाथी, गेंडा एवं भैंसा, हिरन। यहाँ पर लिख लीजिएगा आप इनमें से सभी, अर्थात इसको काट दीजिएगा, इनमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, सुधार लेंगे लोग। अगला है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रशस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? आंसर क्या हो जाएगा आपका? हड़प्पा। ठीक है, तो सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और टेलीग्राम चैनल से इसी प्रकार जुड़े रहें और अगले को भी बताएं। रोज यानी कि एक एक दिन बीच करके अल्टरनेट इस तरह के PDF दिए जाएंगे और वीडियो के माध्यम से इनका आंसर दिया जाएगा। आप अपने से आंसर को बनाएंगे और आंसर को मिला लेंगे, आपका कितना सही हुआ है। ठीक है, धन्यवाद।